AKTU प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट 4 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस सेशन की पीडीएफ आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं वहां से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हम जो भी सिलेबस कवर करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा सकता है, जो कि हमारे टाइम को सेव करेगा और उस कोड को रीयूजेबल यानी कि हम दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एडिशन के लिए एक फंक्शन दिया गया है जिसके अंदर हमने दो इंटीजर a और इंटीजर b को डिफाइन किया है। जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले प्री डिफाइंड और दूसरे नंबर पर आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रिंटफ जो कि प्रिंट के लिए यूज़ किया जाता है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हमने एडिशन वाला फंक्शन पिछले पन्ने में देखा, और इस पन्ने में हमने एक ग्रीट नाम का फंक्शन बना रखा है जो कि हमें रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, जो कि वॉइड से पता चल रहा है। फंक्शन विथ अरेज, यानी कि हम अरेज को फंक्शन के अंदर भी पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक अरे के लिए फंक्शन डिफाइन किया है, जहाँ पर कि हमने सबसे ऊपर इंटीजर अरे डिफाइन किया है, एक उसके साइज़ को भी हमने डिफाइन कर रखा है, और उसके बाद हमने फंक्शन के डेफिनेशन को डिफाइन कर रखा है, जिसके अंदर हमने एक फॉर का लूप लगा रखा है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज़ को प्रिंट कराते जाएंगे। पासिंग पैरामीटर टू फंक्शन, पैरामीटर का मतलब बेसिकली ये हुआ कि हम अपने डेटा को भी फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, जिससे कि वो जो फंक्शन है वो रीयूजेबल होगा, तो यानी कि हमें उस पर्टिकुलर डेटा के लिए दोबारा इनपुट ना करना पड़े। कॉल बाय वैल्यू का बेसिक मतलब आप ये समझें कि जब हम एक फंक्शन के अंदर वैल्यू के द्वारा किसी भी वेरिएबल को कॉल करते हैं, तो वो फंक्शन के अंदर जो भी चेंज होगा वो उस ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करता है। अब कॉल बाय एड्रेस के अंदर या फिर कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है, हम मेमोरी एड्रेस पर जो कुछ भी ओरिजिनल वेरिएबल है उसको चेंज करते हैं, और फंक्शन के अंदर ही हम इसको परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, वैल्यू एट एक्स को हमने बेसिकली क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं? ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर हम छोटे वैल्यूज़ के लिए रिजल्ट जानते हैं और उन्हीं को हम मल्टीपल टाइम यानी बारी बारी यूज़ करते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग हम रिकर्सिव फंक्शन ऑब्टेन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जिसमें हमने फैक्टोरियल के लिए एक छोटा सा इंट्यूटिव प्रोग्राम लिख रखा है। जो ये सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है उसको हम डेटा स्ट्रक्चर्स में काफ़ी डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पर बस हम उनको इंट्यूशन डेवलप करेंगे कि ये सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या बताते हैं। लीनियर सर्च बेसिकली 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को चेक करता है जब तक कि अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेता है। बाइनरी सर्च जो होता है वो हमारे एक लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और मिडल एलिमेंट जो होता है वो बाइनरी सर्च का टारगेट होता है। बबल सॉर्ट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करते जाते हैं अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होते हैं तब। जैसे कि असेंडिंग हो सकता है या फिर डिसेंडिंग हो सकता है या फिर करस्पॉन्डिंग ऑर्डर। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को एक टाइम पर चूज़ करते हैं और उसको करेक्ट पोजीशन में इंसर्ट करते हैं लिस्ट के अंदर, अगर वो रॉन्ग तरीके से इंसर्टेड है तो। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करते हैं रिपीटेडली, और उसके बाद उसको स्वैप कर देते हैं फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट, जो भी अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हमारे लिस्ट के अंदर होते हैं उनसे। याद रखें, ये सारे इंट्यूटिव डेफिनेशंस हैं, इनसे आप ये समझ सकते हैं कि सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स के अंदर हम क्या करते हैं, ये नहीं कि हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं।